तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाला यस पर। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर दो। लेक्चर वन तो हमने पढ़ लिया, काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन आज ये आपका लेक्चर टू जो है वो छोटा होने वाला है। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये छोटा ही है। जो आपको आवाज़ आ रही है इस आवाज़ पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये कूलर की आवाज़ है, कूलर चल रहा है, ठीक है। इस आवाज़ को ना ध्यान देते हुए आप मेरी आवाज़ ध्यान, मेरी आवाज़। आज का ये लेक्चर दो, विद्युत क्षेत्र का विभव में लेक्चर दो। लेक्चर वन आप देख सकते हैं यूट्यूब पर हमारे। चलिए, तो आज का लेक्चर दो क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आवेग, ये पढ़ने वाला है। तो चलिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग डालिए वैद्युत और एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत कोई वैद्युत द्विध्रुव सबको सही है, हम तो है, लेकिन ये क्या है मैं भी लिख देता हूँ कभी, इसलिए बोल रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव वापस आइए, इसका दवा नहीं, मेरा भी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल का आवेग, तो ये है लगा लीजिए, ये डाल लीजिए आप। सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो आपके राइटिंग पर कटे जाते हैं। अगर आपने कुछ सही भी लिख दिया ना, तो नंबर तो कटेंगे। इस पर राइटिंग, अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है, आपका राइटिंग बेकार है, तो क्या होगा, नंबर आपके कटे रहेंगे। बिल्कुल आपने सही लिखो, अगर आपने सही भी लिखा हो और आपका राइटिंग भी ठीक है, तो वह एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप। चलिए, वीडियो क्वालिटी एकदम क्लियर है। चलिए, कैमरा मिला है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब उठाइए और उसमें देखिएगा, ये आपकी किताब में भी है, ठीक, ये आपकी बुक में भी है।
प्रकार आपकी किताबों में है। कुछ इस प्रकार आपकी किताबों में है? नहीं है? होगा भाई, होगा। बोलिए। एक दो तीन, एक दो तीन, इस प्रकार आपकी किताबों में होगा। ठीक है, ये हो गया बराबर। यहाँ पर क्या होगा? चलिए, तो ये समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। एक बिंदु ये यहाँ ये तो ये कोई बिंदु आपका ए है, ये बिंदु कोई मान लीजिए इस क्षेत्र में बी है। देखिए भाई, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने वाला हूँ मैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ये, तो आप वीडियो देख लेंगे। चलिए, तो ये कोई दो बिंदु, इसमें अब इसका काम करेंगे, जो भी करेंगे बी होगा, बी तो मैं यहाँ तक बी तो ये बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी क्या हो जाएगी? 2L हो जाएगी। 2L आपको इसी से डायमंड रखना, ठीक। चलो, यहाँ पर कोई मान लीजिए बिंदु सी हो, यहाँ पे ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ये पी, वैद्युत द्विध्रुव को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। बताया था, ये आपको मैंने बता दिया लेक्चर 1 में, ठीक। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिया। तो बिंदु ए पर क्या होगा? प्लस क्यू आगे होगा, इस पर क्या होगा? माइनस क्यू आगे। इनके बीच में जो कोण होगा वो थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा, ठीक। चलिए, जो ए बिंदु पर है वो बल किधर लगेगा? इधर की ओर, जो F है इधर की ओर लगेगा। जो माइनस क्यू पर बल लगेगा वो किधर लगेगा? इसकी विपरीत साइड पर, डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा, तो ये बल लगेगा यहाँ, यह दोनों के बराबर लगेगा। F जो क्या है? प्लस क्यू बराबर क्यू माइनस
क्यू माइनस के लिए क्या लगेगा, बराबर, बल जो है बराबर, या आप लिख सकते हैं बल बराबर क्यू प्लस, पट्टे में कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, पट्टे में तो नहीं आएगा, पट्टे में नहीं आएगा, एक मान लीजिए जो दोनों के लिए बल है वो बराबर है, इतनी सी बात, ठीक है। चलिए तो इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो इसी में से देखकर आप कुछ लाइनें लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। क्वालिटी एकदम ठीक है। चलिए तो आप कुछ लाइनें लिख लीजिए, मैं आपको लाइनें लिखवा रहा हूँ। माना माना वैल्यू द्विध्रुव द्विध्रुव माना कोई वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में समान समान रखा गया है, समान रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आउट पी है, वैद्युत द्विध्रुव आउट पी है, वैद्युत द्विध्रुव पी है, जो थीटा कोण के साथ रखा है, थीटा कोण के साथ वैद्युत द्विध्रुव, यही तो है भाई वैद्युत द्विध्रुव, ये ही है पी के वो कोण थीटा के साथ रखा गया, कोण थीटा कोण के साथ रखा प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश परवल तथा माइनस क्यू आवेश परवल विपरीत दिशा में लेंगे, विपरीत दिशा में तो ये बात आप नोट कर लीजिए। सही तो भाई विपरीत दिशा में ही तो लग रहा है बल, इसकी दिशा कौन सी है, प्लस क्यू की दिशा, प्लस क्यू की दिशा किधर है,
ए से ई क्यू प्लस क्यू की दिशा ए से ई क्यू और माइनस क्यू की दिशा, माइनस क्यू आवेश की दिशा क्या होगी? ई से बी क्यू। सही तो भाई प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू आवेश जो है वो ए से ई की ओर लग रहा है। प्लस क्यू आवेश का जो बल है वो किधर लग रहा है? ए से ई की ओर। और जो माइनस क्यू आवेश का जो बल है वो किधर लग रहा है? ई से बी की ओर लग रहा है। चलिए इतनी सी, ठीक। तो जो साइन थीटा हुआ साइन थीटा क्या हुआ? ए सी। साइन थीटा क्या हुआ? ए सी और होगा बी। ए सी ए बी ये होगा बराबर में क्या होगा? 2l साइन थीटा। साइन थीटा। इतनी सी बात। चलिए इतनी सी बात क्लियर है। कैमरा हो गया हमारा टेढ़ा, चलिए इसको सीधा करते हैं। झुक गया भाई। चलिए हो गया कैमरा ठीक। तो ये उसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसमें एक और काम करेगा टाउ। टाउ बराबर क्यू ई होता है। क्यू गुणे ई होता है। यहाँ पर गुणा होता है। यहाँ पर अगर बीच में ये है, बीच में क्या होता है? ये गुणा। तो इसको हम ना लिख कर हम ऐसे लिख लीजिए। वैसे आप चाहे अपनी समझ के लिए, अगर आपको समझ ना आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए तो ये टाउ क्या होता है? टाउ बराबर बल गुणा टाउ बराबर बल गुणा 2 टाउ बराबर बल गुणा दो बल की क्रिया रेखा। दो बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा में लंबवत होगी।
जल्दबाजी में कुछ हो जाता है। तो ये बात मैं इसको ये लिख दूँ कि टाउ बराबर पी साइन 2 साइन थी, साइन थी। पी क्या है? पी क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पी बताया था भाई। पी जो है वैद्युत, पी जो है वैद्युत ध्रुव यानी कि एक्स एक्सिस ऑफ मोशन, कोई मोशन को है रोटेशन, रोटेशन। तो ये बात, इतनी बात क्लियर। मैं इसका मात्रक पूछूं आपसे, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, यानी कि आप फिर देख सकती हो यूनिट आप लिख सकते हो एन इंग्लिश। तो इतनी बात क्लियर। चल आगे बढ़े, बस थोड़ा 2 लाइन और आपको इस लेक्चर में लिखना, 2 लाइन, ठीक। चल वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर रखने क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखने रख दें तो क्या हो? रख दें तो क्या हो? रखे जान किसी भी प्रकार लेके जा सकते क्या हो? समांतर। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को समांतर रखेंगे तो थीटा का मान जो है 0 हो जाएगा। थीटा का मान जो है 0 हो जाएगा। देखो ये थीटा है, तो ये मैं इस पर वैद्युत द्विध्रुव को समांतर रखूं तो थीटा का जो मान है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हुआ? 0। थीटा बराबर 0। तो जो टाउ है जो थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो टाउ जो है वो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। टाउ जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? टाउ का मान 0 हो है।
तो आज के लिए लेक्चर 1 इतना ही, ठीक है। आज के लिए लेक्चर 1 इतना ही। जब हम एक और बता दूं मैं, जब हम इसी को विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में के लंबवत रखें तो जो थीटा का मान जो है वो क्या होगा, क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। जब हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा है, उसके लंबवत रखें, लंबवत, तो जो थीटा का मान जो है वो क्या होगा 90 होगा। क्या हुआ 90 जब लंबवत। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 को हम प्रैक्टिकल द्वारा पढ़ें, जो कि आपका वैद्युत विभवांतर होने वाला है, वैद्युत विभवांतर होने वाला। स्थिर विद्युत पढ़ेंगे, ठीक है, उसी में हम स्थिर विद्युत भी पढ़ेंगे। तो तैयार रहिएगा आप विभवांतर के लिए, इसके लिए विभवांतर। ठीक है, लिखा है विभवांतर। तो मिलते हैं विभवांतर में, और विभवांतर को मैं प्रैक्टिकल द्वारा आपको समझाने वाला हूँ, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप अपनी किताब में देखिएगा, और किताब में ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है बात। तो विभवांतर को हम प्रैक्टिकल द्वारा पढ़ेंगे एक ज़बरदस्त तरीके से। तो मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ।